अगर आप एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आज की इस वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे। सरकार की तरफ से 20वीं किस्त को ट्रांसफर करने के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसे कि आप सभी किसानों को काफ़ी समय से बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि ये 20वीं किस्त का पैसा अब आपको कब प्राप्त होने वाला है, तो इसका भी समय आ चुका है। सरकार ने तय कर लिया है कि ये पैसा अब कब आपके अकाउंट में डाला जाएगा, क्योंकि जब आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट को लॉगिन करके देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि आपका पेमेंट स्टेटस बदल दिया गया है। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लग चुका है। बहुत जल्दी आपके लिए पेमेंट अप्रूव होने वाला है। तो एक बार इस वीडियो में हम आपको ये चेक करके बताने वाले हैं कि आप ये कैसे चेक करेंगे घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही कि आपका भी पेमेंट स्टेटस चेंज हुआ है या नहीं। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया गया है और कब आपको ये पैसा और कहां से आपको ये पैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट का बटन दबाकर ट्रांसफर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आप देखेंगे फॉर्मर कॉर्नर में आके आपको एक ऑप्शन मिलता है नो योर स्टेटस, ये वाला। इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको लॉगिन करना होता है। देखिए लॉगिन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि का अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है तो उसके लिए आप यहां देखेंगे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को निकालने के लिए। काफी आसानी से नंबर भी निकल जाता है। इसके लिए आप देखिए पहला ऑप्शन मोबाइल नंबर और दूसरा है आधार नंबर। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर चूज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करूंगा एंड देन गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है उस नंबर पर अब आपके इस मोबाइल नंबर पर पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट की तरफ से एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करेंगे एंड देन गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम शो हो चुका है। यहां पे इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसको यहां से कॉपी कर लीजिए। अब इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद आप यहां पे बैक वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब वापस आने के बाद एक बार फिर से यहां पे फॉर्मर कॉर्नर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। अब यहां पे नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे जो अभी आपने निकाला है। अब इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहां पे आप फिल करेंगे एंड देन गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे। अब एक बार फिर से आपके पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा लॉगिन करने के लिए। उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर कर देंगे एंड देन गेट डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। गेट डेटा पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है, जहां पे सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको शो हो जाती हैं। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस आपको शो हो रहा है। सबसे पहले हम एक बार एलिजिबिलिटी स्टेटस पे भी अपनी एक नजर डाल लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपका लैंड सीडिंग भी यस है, ई-केवाईसी स्टेटस भी आपका यस में आ रहा है और आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यस आपका आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। बट बात अभी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि आपको एक और ऑप्शन चेक करना है और ये है आप यहाँ पे इसके जस्ट नीचे देखेंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे किसानों के केस में ये भी होता है कि आपका लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी स्टेटस और बैंक आधार सीडिंग स्टेटस भी आपका काफ़ी समय से यस है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका एफटी प्रोसेस नो ही रहता है। इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आप पेमेंट स्टेटस में देखेंगे आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ चुका है। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। इस बार लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को पैसा ट्रांसफर होने वाला है 20वीं किस्त का। अब जैसे ही 20वीं किस्त के लिए आपके लिए अप्रूवल आएगा, पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट पर एनपीसीआई के माध्यम से प्रॉपर लिंक होना चाहिए। अब इसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट को यहां पे आप लॉगिन कर लेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर लिंक है कि नहीं है। आप यहां पे व्यू अकाउंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे अकाउंट डिटेल्स में पेमेंट स्टेटस आप सबसे पहले देख लीजिए। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट है, इसका मतलब है कि आपको पेमेंट डेफिनेटली प्राप्त होगा। अब यहां पर आगे देखेंगे पेमेंट मोड में आपका आधार लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपका पेमेंट मोड में आधार लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर एनपीसी के माध्यम से लिंक है और आपको आधार के थ्रू पेमेंट रिसीव होने वाला है। अब देखिए यहां पर जैसे ही आपको 20वीं किस्त का पैसा प्राप्त हो जाएगा, यहां पर आपका बैंक नेम भी शो हो जाएगा, अकाउंट क्रेडिट भी शो हो जाएगा, यूटीआर नंबर भी
आपका जनरेट हो जाएगा। क्रेडिट ऑन, कौन सी डेट में आपको पैसा प्राप्त हुआ है 20वीं किस्त का, वो भी आपको शो हो जाएगा। इस प्रकार से डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होती रहती हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके केस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट नहीं है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। काफी सारे किसानों के अभी भी पेमेंट स्टेटस अपडेट होने को रह गए हैं। सरकार की तरफ से बहुत ही तेजी से ये काम किया जा रहा है। इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक किसान रजिस्ट्री नहीं कराई है तो जल्दी करा लीजिए। हो सकता है कि अगर आपका किसान रजिस्ट्री कंप्लीट ना हो पाए तो आपकी 20वीं किस्त का बेनिफिट रोक दिया जाए, क्योंकि सरकार ने पिछली 19वीं किस्त से ही आपको ये निर्देश देना शुरू कर दिया है कि सभी किसानों से, खास तौर से वो किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, उन सभी को किसान रजिस्ट्री हर कीमत पर करानी ही करानी होगी। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं कि इस बार 20वीं किस्त के लिए सरकार की तरफ से क्या खास अपडेट आने वाली है, कब आपको यह पैसा प्राप्त होगा, कहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपको ये 20वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियली अपडेट तो जारी नहीं की गई है, बट आइडिया यही लगाया जा रहा है कि इसी महीने के लास्ट वीक में आपको पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के पेमेंट स्टेटस चेंज हो चुके हैं। पेमेंट स्टेटस को अपडेट कर दिया गया है। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लग चुका है। तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है। बट एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करा लीजिए। अगर अभी तक आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट नहीं लग पाया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसके अलावा भी कोई और भी समस्या है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। अगली वीडियो में उस पर हम चर्चा करके डेफिनेटली आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस इंपॉर्टेंट वीडियो को, जो जानकारी 20वीं किस्त के रिगार्डिंग हमने आपके साथ शेयर की है कि आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर अपने पेमेंट स्टेटस को कैसे चेक कर पाएंगे, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है। इस वीडियो को अपने सभी किसान साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये इंपोर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।